सो गाइज, अगर आप 2021 में हेयर्स ग्रो करना चाहते हो या अपने बाल जो लेंथ के उससे लंबे करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। So number one on our list is keep visiting your barber या स्टाइलिश। देखो, आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने ये गलती की थी। मैंने अपने बार्बर के पास रेगुलरली कट करवाने के लिए नहीं जाता था। गाइस, होता है क्या है कि अपने हेयर्स की है ना ग्रोथ इक्वल नहीं होती है। हाँ, मतलब आपके मिडल के जो हेयर्स है वो थोड़े कम जल्दी से उगेंगे, साइड्स के बहुत जल्दी उग जाएगी। तो ऐसे ही डिफरेंसेस की वजह से आपको बार्बर के पास जाते रहना पड़ता है और उसे बताना पड़ता है कि मुझे अपने बाल लंबे करना है तो तू उस हिसाब से काट दे, तो आपके बालों की लेंथ इक्वल कर देगा या ऐसे सेट करेगा कि आप ग्रो करते टाइम गंदे ना दिखो। मैं बहुत भयंकर दिख रहा था। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप बार्बर के पास जाके रेगुलर कट करवाते रहे। और अगर आपका बार्बर लंबे बाल नहीं काटता है, इट मीन्स अगर आपने उसको सिर्फ फेड या फिर ऐसे जो छोटे बाल है उसी के साथ खेलते देखा है, तो टाइम आ गया है दूसरे सलों पे जाने का। स्टार्ट विथ लॉन्ग ऑन टॉप। मतलब ये कि शुरुआत करते समय अपने जो टॉप के बाल है ना उसे थोड़ा बड़ा रखे और साइड्स थोड़ी छोटी रख के शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि गाइस होता ये है कि हमारे साइड्स के बाल है ना वो ग्रो होते ही रहते हैं, उनकी ग्रोथ की स्पीड कुछ ज़्यादा होती है और ऊपर वाले बालों के कंपैरेटिवली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की एज हो जाने के बाद उनके ऊपर के बाल चले जाते हैं, झड़ जाते हैं, लेकिन साइड के नहीं जाते, मरते दम तक नहीं जाएंगे क्योंकि साइड वाले ग्रो होते रहते हैं। सो यू कैन स्टार्ट विथ ऊपर के बाल कुछ 4 या 5 इंच के रख सकते हो और साइड में फेड होगा तो भी चलेगा, या फिर मेरे जैसा 3 नंबर का मशीन होगा तो भी चलेगा। और अगर आप चाहते हो तो आप मेरी स्टाइल भी अपना सकते हो। मैंने ऐसा किया था कि मैंने सारे ही हेयर्स अपने एक साइज के छोटे करा लिए थे। मैंने तो पूरा मशीन ही मरवा दिया था 3 नंबर पे या 2 नंबर पे, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने अपने स्टाइलिस्ट को बोला था कि मेरे सारे बाल उड़ा दे, मुझे अब लंबे करने हैं। पॉइंट नंबर 3, स्किपिंग शैम्पू। नॉर्मली हमारे बाल 1.2 इंच ग्रो होते हैं 1 महीने में, तो उस हिसाब से तो 1 साल में सिर्फ 6 इंच बढ़ेंगे। फेडेड कट को कान तक पहुंचाने में ही 1 साल चला जाएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम चले जाएगा चिन तक लाने के लिए। शोल्डर तक पहुंचते पहुंचते तो 2 साल या 3 साल गुजर ही जाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने हेयर्स का ख्याल रखना। छोटे हेयर्स बहुत मस्त हेल्दी इसलिए लगते हैं क्योंकि वो बहुत अंदर से कट किए होते हैं। मतलब आपकी जो टिप्स है होगी ना उसने बहुत कुछ झेला होगा, डर्ट झेला होगा, सन की रेज झेली होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें अंदर वाले जो हेयर्स होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचते, इसलिए अंदर के हेयर बहुत हेल्दी होते हैं। सो आपको अपने स्टाइलिश के पास जाके उन्हें अच्छे से ट्रिम करवाना पड़ेगा और कंडीशनर को अपने हेयर केयर रूटीन में जो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो बहुत सारे हेयर प्रोफेशनल कहते हैं कि आपको अगर ग्रो कर रहे हो तो शैम्पू स्किप करना चाहिए अगर आपके हेयर्स ग्रीसी नहीं होते तो। ग्रीसी का मतलब ये है कि आपके जो नेचुरल स्कैल्प में ऑयल होगा वो खुद ब खुद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा अगर आपके ड्राइनेस फील हो रही होगी तो हेयर में। मेरा ऐसा हो जाता है, मैं अगर 2 दिन में शैम्पू ना करूँ तो खुद ब खुद मेरे बाल ऑयली हो जाते हैं। सो मैं अवॉइड नहीं कर पाया था। आप भी चेक कर सकते हैं कि आपके हेयर ग्रीजी होते हैं या नहीं होते। यू कैन गो विथ कि आपने एक संडे अपना हेयर वॉश किया तो नेक्स्ट संडे तक वेट कीजिए, बीच में कुछ मत कीजिए, ना ऑयलिंग कीजिए ना शैम्पू कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपके बाल ग्रीजी रहते हैं तो आपका मस्त इलाज है, यू कैन गो विथ अ न्यू प्रोडक्ट ड्राई शैम्पू। न्यू तो नहीं कहेंगे, है थोड़ा टाइम हो गया है मार्केट में लेकिन इतना रिनोन नहीं हुआ है। ड्राई शैम्पू होता है ये कि उसे धोना नहीं होता, उसे सिर्फ बालों में लगाना होता है, मिक्स करना होता है और खत्म, आगे कुछ नहीं करना होता। दैट्स इट।
उसे है ना हमें बालों में ही छोड़ देना होता है, वो अपना काम खुद कर। पॉइंट नंबर 4 हम आते हैं स्विचिंग योर प्रोडक्ट्स पर। तो गाइस सारे भी वैक्स होते हैं, पॉमेड्स होते हैं, जेल्स होते हैं, वो सारे चीज बनी होती है अपने छोटे हेयर्स को स्टाइल करने के लिए, छोटे हेयर्स को स्टाइल करने के लिए, और 24 आवर्स में उन्हें धो देना पड़ता है। मिनिमम मैक्सिमम 24 आवर्स में उन्हें धो देना पड़ता है और शैम्पू करना पड़ता है। लेकिन बार बार लंबे हेयर्स को धोना बहुत झंझट का काम हो सकता है और बहुत कंटाला भी आता है। तो आपको है ना प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आपके लंबे हेयर को वॉल्यूम और बाउंस भी दे और थोड़े होल्ड भी दे। सो यू कैन गो विथ सीरम, यू कैन गो विथ लिविंग कंडीशनर, ऐसी सारी चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 5 इज पेशेंस। खुद हो जाएगा, आपको खुद ही फील हो जाएगा जब बड़े होने लगेंगे। सो हैव पेशेंस, थोड़ा शांत रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। कुछ लोग टेंशन लेने लगते हैं कि यार मुझे बाल कटा बहुत टाइम हो गया, मेरे बाल तो लंबे ही नहीं हो रहे। इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और ऐसी वीडियो लेकर मैं आता रहूंगा। सो दिस इज व्हाट इट वाज। मिलूंगा अगली बार।